हेलो एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मिरर देख लेते हैं। तो ये रहा एक मिरर। देखिए मिरर जो होता है वो एक सर्किल का एक हिस्सा होता है। तो अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करेंगे, ये एक सर्किल का एक हिस्सा है। ओके, तो सर्किल के बीच में है सेंटर सी। ठीक है, तो ये चीजें आप जानने के बाद अब इसको मिटाएंगे। अब यहां देखें कि ये किस टाइप का है। इसे हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव में ये होता है कि पीछे वाले हिस्सा जो होगा ये होगा नॉन रिफ्लेक्टिंग, यानी इसका मतलब ये होगा कि यहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्टिंग कहां से होगा? सामने से होगा, यहां से। ठीक है, तो ये इसका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये जो है वो एक अंदर की ओर बेंड किया है। अब जब ये बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा और इसके अंदर का सरफेस जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग रहेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बात आपको आया समझ में? तो इसके बाद हम लोग कुछ टर्म जानना है कि इस मिरर के बीच वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं पोल, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। ओके, तो पोल के बाद आता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा सी, इसे हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिए, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो है उसे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, और बीच में ये रहेगा एफ। अब एफ क्या दिखाता है? एफ जो होता है वो होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इसके बीच का डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से बोलेंगे, ये होगा फोकल लेंथ। अब देखिए, आपने पढ़ा है कि ये एक सर्किल है, तो ये इसका रेडियस होता है। तो इस दूरी को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे एक फॉर्मूला आता है कि R बराबर होता है 2 इंटू एफ। अब यहां पे R होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और F होगा फोकल लेंथ। ओके, इसके बाद ये M और N जो लिखे हैं ये इसका हो जाएगा एपरेचर। एपरेचर क्या होगा? जहां से लाइट पास करेगा उसको हम लोग कहेंगे एपरेचर। तो ये इसका पोर्शन है जहां से लाइट पास कर रहा है। तो एपरेचर का डेफिनेशन हो गया डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। चलिए, ये सब बेसिक से जानकारी थी। उसके बाद अब हम लोग आते हैं पहला फिगर कैसा है उसके बारे में। ओके, तो हम लोग यहां पे एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये इसका एक्सिस हो गया, ये पोल P हो गया, ये फोकस F हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखेंगे कि लाइट जो है वो इंफिनिटी से आ रहा है। कहां से आ रहा है? एट इंफिनिटी। तो लाइट रे जो है वो इंफिनिटी से आया। यहां पे कुछ लाइट रे हम लोग दिखाएंगे। तो ये सभी लाइट रे इंफिनिटी से आया और वो सेंटर से जो है वो एंगल आई बनाते हुए, देखिए एंगल आई जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और आर जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो आई बनाते हुए यहां से फोकस से निकल जाएगा, तो ये एंगल आर बनेगा। सेम ये भी
सेंटर से एंगल आई बनाते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये फोकस से निकलेगा, ये भी फोकस से। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा तो इसका इमेज कहां पे बनेगा? उसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा फोकस पे। अब इमेज जो बना फोकस पे, तो वो फोकस पे इमेज जो बनेगा उसका टाइप कैसा होगा? ये जो होगा बहुत ही छोटा होगा। कैसा होगा? ये बहुत छोटा होगा, तो होगा हाईली डिमिनिश्ड। तो हम लोग क्या जानने मिला कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा फोकस पे, वो बहुत ही छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश बनेगा। और उसका टाइप कैसा होगा? वो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड मतलब रियल मतलब वास्तविक बनेगा और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा बनेगा। अगर ये ए बी है ऑब्जेक्ट तो ये उसका उल्टा क्या बनेगा? ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये रहा इन्वर्टेड। तो पहला ये रहा इसका प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। ओके, अब इसके बाद अब जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखेंगे? फिर से हम लोग बनाएंगे एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या ये कॉनकेव मिरर? ये रहा इसका पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। क्या है? बियॉन्ड। इसका नाम देंगे ए बी। क्या लिखेंगे? बियॉन्ड सी। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ओ से डिनोट किए। अब जो है यहां से एक रे निकलेगा और ये जो है टकरा के कहां से पास करेगा? ये पास करेगा फोकस से। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके वहीं से वापस निकल जाएगा। देखिए कुछ प्रिंसिपल है, उसके बारे में साइड में आप देख ले यहां पे कि तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जब टकरा के फोकस से निकलेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहां पे हम लोग देख लेते हैं अगर फोकस से ही आए तो क्या होगा? अगर लाइट फोकस से आएगा तो वो यहां से पैरेलल निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो वहीं से वापस निकल जाएगा। अगर पोल पे डायरेक्ट आएगा, जिस एंगल से आएगा आई और आर से निकल जाएगा। तो ये सब बेसिक से नॉलेज है। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका इमेज कहां पे बना। ये देखिए, ये 2 पॉइंट कहां पे मिला? इस जगह पे। तो ये हो गया ए डैश बी डैश। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका इमेज जो बना एफ और सी के बीच में बना। इसका इमेज कहां बना? एफ और सी। तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो सी और एफ के बीच में इसका बनेगा, इमेज बनेगा। उसके बाद ये कैसा होगा? ये होगा डिमिनिश होगा। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आर एन आई लिखे आप समझ गए होंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, इसके बाद अब क्या करेंगे? इसके बाद इसको मिटाएंगे। इसके बाद अगला पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का, ये हम लोग देखेंगे। अब ये रहा मिरर। इस बार हम लोग क्या करेंगे? ये है पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे। ये ए बी है, तो क्या होगा? एक रे यहां से टकराएगा और वो पास करेगा फोकस से, है ना, और दूसरा फोकस में टकरा के वहां से पैरेलल निकल जाएगा। राइट, तो फोकस से टकरा के पैरेलल जाएगा। तो ये छोटा होना पर यहाँ पे जान ले कि
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसका इमेज भी बनेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसका जो इमेज बनेगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहेगा। ओके, और वो जो होगा सेम साइज का होगा। क्या होगा? सेम साइज, यानी अगर इमेज का साइज जितना है ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, उसके बाद अब कहां पे रहेगा पोजीशन? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग रख के देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हम कैसे होगा। अब हम लोग, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये रहा ए बी छोटा सा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा? ये फोकस से निकलेगा। तो पहला रे फोकस से निकलेगा, दूसरा क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल होगा। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल होने के बाद इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये किस जगह पे आके बनेगा? ये पीछे बनेगा। तो ये क्या बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये रहा बी डैश और ये रहा ए डैश। यहां पे लाइन सीधा हो नहीं पाया, पर आप समझ ले कि ये यहीं से गुजरा है। ठीक है, तो ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे था? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था। उसका इमेज कहां पे बना? इमेज बना बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना। तो इमेज क्या बनेगा? बियॉन्ड सी बना। और क्या जान सकते हैं कि ये कैसा बनेगा? और ये बनेगा इनलार्ज। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा उसका इमेज। तो उससे बड़ा है तो क्या बोलेंगे? इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। और रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ओके, अब आगे अगला पिक्चर यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग, ये रहा इसका पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इस बार फोकस पे ही रखेंगे। कहां पे रखेंगे? फोकस पे। तो फोकस से टकराने के बाद ये फोकस से ही निकल जाएगा। और दूसरा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल निकल जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये दोनों रे कहीं पे आके नहीं मिल रहा है। तो ये कहां पे मिल सकता है? कहां पे? एट इंफिनिटी। उसका साइज कैसा हो सकता है? बहुत बड़ा, तो इनलार्ज। ठीक है, और ये कैसा बनेगा? ये बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगला इसका डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा बनेगा। ओके, तो इसके बाद इसका लास्ट डायग्राम कैसा बनेगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि ये रहा इसका पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो ये टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल होके मिरर के पीछे चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो पोल से टकरा के, याद किए कि पोल पे जिस एंगल से आएगा आई और आर एंगल से निकल जाएगा। तो ये मिरर के पीछे इसका इमेज बना, ए डैश बी डैश। ओके, तो ये रहा इसका ऑब्जेक्ट और ये रहा इसका इमेज। तो इमेज आखिर बना तो कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेट। कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेट। देखिए, वर्चुअल मतलब रियल नहीं है, ठीक है, और इरेट मतलब हो गया कि वो सीधा है। ओके, और इनलार्ज, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है, इसका इमेज बड़ा है, तो ये बड़ा है। ये कैसा बना? इनलार्ज बनेगा। और क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिरर के पीछे है, तो लिखेंगे
बिहाइंड द मिरर। तो अभी हम लोग ने कॉनकेव मिरर के जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट को रखे हम लोग देख सकते थे कि करके देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनेगा। इसके पीछे का साइड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग रहेगा। ये इसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इस बार हम लोग देखेंगे कि इससे जुड़े हुए इमेज कैसे बनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे रहे, कोई लाइट रे आएगा, टकराएगा और वो फोकस के पैरेलल होते हुए, देखिए इसके पीछे भी होगा, यहाँ पे ये रहा इसका फोकस और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस से ये लाइन से होते हुए ये बाहर निकल जाएगा। ओके, और यहां से भी ये लाइन पैरेलल आएगा, फोकस से बनाते हुए ये यहां से निकल जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये रहा इसका पोल और ये रहा इसका इंसिडेंट रे, ठीक है। और आपका इमेज जो है वो इंफिनिटी पे है, तो इसका जो है इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, तो एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, फोकस पे बन रहा है पर कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश का मतलब है कि बहुत ही छोटा बनेगा। उसके बाद वर्चुअल एंड इरेट, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी बनेगा और इरेट बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे। तो ये यहां से टकरा के कहां जाएगा, तो ये फोकस के पैरेलल होते हुए, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। और दूसरा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उससे टकरा के बाहर निकलेगा। तो इसका जो है यहां पे आई बनेगा और ये आर बनेगा। ओके, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जब आपका इमेज जो बनेगा वो बनेगा पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। और ये जो बनेगा डिमिनिश्ड होगा, यानी छोटा होगा। ओके, और यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि और क्या देख रहे हैं यहां पे कि ये वर्चुअल एंड इरेट होगा, वर्चुअल एंड इरेट होगा। तो आपका यहां पे जो था इसका ऑब्जेक्ट, ये रहा बना हमारा इमेज ए डैश बी डैश, ये रहा ए बी। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।